ऋषिकेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुंडलिनी जागृत होना या समाधि लग जाना ये साधक की जीवन मुक्त अवस्था है या इससे आगे और भी कोई कुछ और अवस्था है? या देखो, हमें लगता है कि नौलखा हार खरीदने की हमारी सामर्थ्य नहीं है और हम करोड़ों के हार की बात करें ऐसी होगी ये चर्चा। क्योंकि आज कलिकाल में ऐसी साधना जिससे कुंडलिनी जागृत हो और समाधि को प्राप्त हो, कोई बिरला परमहंस महात्मा होगा। जब 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले जड़वत बैठा हो और उसके श्वास के सामने आटा रखा जाए और वो उड़े ना, ऐसी सूक्ष्म श्वास हो गई हो, तब शुरू होता है कुंडलिनी का जागरण। कई घंटे पद्मासन में बैठते हैं? वो तभी कहा 9 लाख के खरीदने की ताकत ले, करोड़ों के हार की बात पूछे। अरे पूछो तुम्हारा मंगल कैसे होगा ना। हमें जाना बिहारी जी की तरफ और छठी करा के किलोमीटर गिने तो फायदा क्या होगा, क्योंकि इतनी सामर्थ्य कलियुगी प्राणी में जो संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तपस्या नहीं है, तो जहाँ कठोर आसनों में बैठने का अभ्यास पुष्ट नहीं हुआ। पूज्यपाद उड़िया बाबा 18 घंटे पद्मासन में एक आसन में बैठते थे, 18 घंटे। तो हमें लगता है कि हम वो चाल चले जिससे हमारा मंगल हो जाए। वही चाल नहीं है, और भी चाल है। जब साधक अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके, प्राणों को सूक्ष्म करके, मन को निसंकल्प करके परमात्मा में लगाता है तो उसकी समाधि लगती है। समाधि का तात्पर्य होता है जैसे सोया हुआ पुरुष है पर वो तमोगुण की निद्रा अवस्था है, ऐसे जगे हुए सुषुप्ति अवस्था में रहना। अगर आंख खुली है तो खुली है, पर वो सुषुप्ति अवस्था जैसी अवस्था है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, केवल परमात्मा में स्थिति। एक होती संप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, एक होती असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि अष्टांग योग में। समाधि आदि का अधिकारी तो पहले यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसलिए हमने पहले कह दिया, क्योंकि अधिकारी पुरुष इसके बहुत कम हैं। अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति कर ले ऐसे बहुत कम होंगे जो इन नियमों का पालन करें। सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, आस्ते माने चोरी न करना, अपरिग्रह किसी से कभी दान न लेना, ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्मचर्य रहना। इन नियमों का जब पालन होता है तब प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सूक्ष्म करना, रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक, ये जो 3 प्राणायाम पद्धतियां हैं, रेचक, कुंभक, पूरक। जैसे बाएं से खींचा रेचक, रोक लिया उससे दुगना तो वो कुंभक, और फिर पूरक निकाला तब। अब ये कम से कम 10 सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, 30 प्राणायाम का अभ्यास करें। कितना करते हो नहीं जानते? अरे यार प्रश्न करो ऐसा जिससे तुम्हें लाभ मिले। अब तुम ऐसे प्रश्न का, अब तो बोलते चले जाएंगे, अब तुम्हें पता ही नहीं कि बोल क्या रहे तो मतलब फायदा क्या मिलेगा? ऐसी चर्चा से फायदा क्या जिसमें न तुम चल रहे हो और न समझ रहे हो? तो हम उसकी चर्चा करें तो आपको लाभ क्या मिलेगा? नहीं। तो हमें लगता है अपनी स्थिति के अनुसार चर्चा हो तो ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सब यहाँ सदगृहस्थ और भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं। कोई चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे प्रश्न करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, आप विरक्त होते, सन्यासी होते तो हम बहुत दिल लगा के चर्चा करते और आप पार चर्चा उसकी होती। अब आप चल ही नहीं रहे उस मार्ग में तो चर्चा क्या करें? आप बताओ हमें।
ज्ञान हो जाएगा। वो ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जब देखो, हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया हमने कई बार कहा, सीख ली जाए और दूसरे को सुना दी जाए, और कभी बना के खाया नहीं तो बेकार ही तो है। एक बार प्रक्रिया से हलवा बनाओ, खाओ, फिर प्रवचन करो, तब तो बात समझ में आवे। अब सुना के पढ़ा के तुम समाधि की चर्चा करो तो बेकार है। एक को बार समाधि में पहुंचने का प्रयास किया क्या? आओ समाधि भीतर, चित्त वृत्ति का लोप करके भगवद आनंद में, तो अब वो साधन ही नहीं है आपके जीवन में, तो इसके लिए साधन करना पड़ेगा। बिना साधन के समझ में थोड़ी आएगा जी। कलयुग है, वैसे संतों की वाणी से कुछ बुरा निकलता नहीं। अगर कभी ऐसा कठोर लगे तो मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु वाणी, संत वाणी ये ज्यादा प्यार दुलार की भाषा नहीं बोलते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। यदि शिष्य के प्रति गुरु लोलुप होकर या भयवश चाटुकारिता करने लगे तो शिष्य का नाश हो जाएगा। वैद्य यदि मरीज के अधीन होकर के खान पान बताएगा तो मरीज का नाश हो जाएगा। मंत्री यदि राजा को सही सलाह देने वाला चापलूसी करे, सही सलाह ना दे तो राजा का नाश हो जाएगा। सचिव माने मंत्री, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। इसलिए जब सही बात बोली जाएगी तो हो सकता है थोड़ा लगे कि चुभता है। जब कोई ये कहे ना कि वाह धन्य है आप योगी हो, तो आपको खुशी होगी, और जब आपका निषेध कर रहे हैं तो कहीं बुरा न लगे। इसलिए प्रार्थना है, कभी किसी को कोई ऐसी बात बुरी लगे तो ये मान करके अंदर से संतुष्ट होना कि कड़वी दवा है, अंदर जाएगी और हमारे मल का नाश करेगी। संत वाणी कभी किसी का अहित नहीं करती।